वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हम लोग फिर अपने चैनल पे आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते थे। जो क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है 11 तक सॉल्व हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, हम आप लोगों को ये बता दें कि जितनी क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ देखते रहें, क्योंकि ये जो कोरोना काल हम लोगों के देश में महामारी आया है, देखते हैं फिर इस बार लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता है। तो आप लोग इसके वजह से आप लोग ऐसा मत करिए कि आप लोगों का लैक ऑफ नॉलेज हो जाए। इसीलिए आप लोग ये जो ऑनलाइन टूल्स है अपने ऊपर इसको क्या करिए, अप्लाई करिए, अडॉप्ट करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग लाभ उठाएं। तो आप लोग जानते हैं पूरे YouTube को छान लेंगे, बट ऐसे आप लोगों को चैनल नहीं मिलेगा ताकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को DK गोयल का मिल जाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हाँ अभी तक अगर चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे तरफ आते हैं। जो पार्टनर लोन हम समझा दिए थे, अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसमें क्या प्रोविज़न होता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन, तो हम आप लोगों को बताए थे कि इस पे 6% इंटरेस्ट लगता है, और उसका लोन और उसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन PL अप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता है, उसके लिए अलग एक अकाउंट ओपन होता है। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ हम लोग आ गए हैं। ABC इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। ABC पार्टनर हैं 3, इनका फर्म में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जुलाई 2020। B एडवांस 2 लाख ऑन 1 दिसंबर 2020। C एडवांस 1 लाख। यहाँ पर A और B और C मिलकर क्या कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, यानी लोन दे रहे हैं। किसको, फर्म को दे रहे हैं। मिस्टर B दे रहा है 2 लाख, कब दे रहा है, A 1 दिसंबर 2020 को, एंड C एडवांस लोन दे रहा है किसको, फर्म को, 1 लाख, कब, 1 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 disclose a profit of 7,70,000, but the partner could not agree upon the rate of interest on loan. Profit sharing ratio, prepare capital account and loan account, ठीक है। तो यहाँ इंडेड का हम लोगों का प्रॉफिट शो कर रहा है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को चालू करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग चालू करते हैं, थोड़ा सा सेट कर लें। इसमें पूछा क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन, आप लोगों को हम बताए थे कभी भी हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पर इंटरेस्ट, तो वो PL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो PL अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब पार्टनर यहाँ पर रिक्वायर तो किया नहीं है PL अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से उतना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करके पार्टनर को आपस में क्या कर देंगे, उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है मिस्टर बी
क्या क्या इसमें रिक्वायर कर रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल और लोन का। छोटा सा ही बनेगा, ABC पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। डेट दिया है तो डेट भी लिख दीजिएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर इसके बाद क्या बनेगा, सीज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले बी जो है कब लोन दिया है, बी लोन दिया 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से कब तक जाएंगे हम लोग, 31 मार्च 2021। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे लोन दिया है, अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 मार्च 2021। तो कितना लोन दिया, 2 लाख। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, देखेंगे कितने महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 9 मंथ। जिस डेट को लोन दिया है उस डेट से मार्च तक जाएंगे। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो हम प्रोविजन में बताए थे 6% मान लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, बी का। तो 2 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 9/12, 0 0 6 दूना 12 2 हो जाएगा 9,000 इसका हो गया। अब सी का हम लोग निकालते हैं। सी कब लोन दिया है ज़रा देख लीजिए। तो सी जो एडवांस दिया है 1 दिसंबर को दिया है। तो यानी हम लोग 1 दिसंबर 2020 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 31 मार्च 2021। यहाँ से कितना लोन दिया है, 1 लाख दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग जाओगे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 4 महीने का 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख इंटू 6, रेट नहीं दिया है तो 6% मानना पड़ेगा, 4/12 यानी इसका आ गया 2000। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, हम लोगों का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोगों का टोटल प्रॉफिट कितना शो कर रहा है। टोटल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में है हम लोगों का शो कर रहा है, देख लीजिए 7,70,000। ठीक है,
70,000, इतना प्रॉफिट है। अच्छा ये बताइए, जब पार्टनर को कभी भी फर्म लोन पर इंटरेस्ट देता है तो फर्म कहाँ से देगा इंटरेस्ट? पार्टनर को अपने प्रॉफिट से ही देगा। तो प्रॉफिट 7,70,000, तो इसमें से अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देगा? माइनस कर देगा 9,000 और 2,000। तो हम लोगों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 7,70,000 माइनस 11,000, 7,59,000, ये प्रॉफिट आ गया। अब इसको ए बी सी आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए बी सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसको आपस में इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7,59,000 को इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। अब बाई बैलेंस बीडी में स्टूडेंट ये देखेंगे कि कैपिटल इन लोगों का कितना है? 11 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ये बाई बैलेंस बीडी नहीं रहेगा, बाई बैंक रहेगा। रीजन इसलिए बैंक रहेगा क्योंकि अभी कैपिटल लगाए हैं, बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, तो बाई बैंक। पहले से अगर बिजनेस चलता तब क्या होता? बाई बैलेंस बीडी। तो कैपिटल इन लोगों का कितना कितना हो जाएगा? 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। अब प्रॉफिट आया है बाय पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं बना है क्योंकि रिक्वायर नहीं किया है, तो प्रॉफिट यही 2,53,2,53 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सी डी। अब इसको ऐड करेंगे तो 12,53,000, इसको ऐड करेंगे 10,53,000, इसको ऐड करेंगे 7,53,000। यही अमाउंट यहाँ उठाकर रख देंगे। 12,53,000, 10,53,000, 7,53,000। अब लोन कैसे बनाएंगे ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। बी लोन कब लिया है? बी से लोन फर्म कब लोन लिया है? 1 जुलाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2020 1 जुलाई। बाई बैंक कितने का लिया है? 2 लाख। और देखो, अगर ये अकाउंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा, लिखा होगा लोन पार्टनर लोन गिवन टू फर्म, थंबनेल लगा होगा, वो वीडियो जाकर देखो, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 2021 लिख देंगे 31 मार्च। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया है? 9,000। अब इसको क्लोज कर दो, 2,09,000। अब यहाँ पर 2021 31 मार्च को क्लोज होता है। टू बैलेंस सी डी, यहाँ इंटरेस्ट भी मार्च में ही पेड होता है क्योंकि एंड में पेड होता है। 2,09,000, 2,09,000। और ये 2020 को 1 दिसंबर को दिया है सी लोन, तो बाई बैंक हो जाएगा कितना? 1 लाख। और 2021 31 मार्च को हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2,000 इसका आया था। अब क्लोज करोगे तो 1,02,000, इधर भी 1,02,000। अब यहाँ 2021 31 मार्च टू बैलेंस सी डी 1,02,000। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और आप लोग इसको नोट डाउन करिए जल्दी, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, आप लोग लिख चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर बुक के आते हैं DK गोयल, क्वेश्चन नंबर 13। 12 हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। लता एंड ममता आर पार्टनर विथ कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता। शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%. During the year ended 31st March 2021, they earn profit 2,26,440 before allow interest on partner loan. The terms of partner following: interest on capital। अच्छा देखो यहाँ पे जब पार्टनर कैपिटल बनेगा तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा है कि इंटर हुआ है या तो एडमिशन हुआ है, पहले से बिजनेस चलता आया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7% पर एनम। लता गेट सैलरी 2500 पर मंथ और इंटरेस्ट ऑन ममता लोन 80,000 फॉर द होल ईयर, यानी पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो 6% हम लोग मान लेंगे। यानी लता ने यहाँ पर जो ममता है फर्म को लोन दी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर 8% पर एनम, 8% पर एनम लगेगा और ड्राइंग बिंग लता 36,000, ममता 48,000। तो यहाँ पे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। लिखा है 1/10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी जो पार्टनर लास्ट में बांटते थे उसका 1/10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है PL अप्रोप्रिएशन में जाता है, कहाँ जाता, सॉरी PL अकाउंट में जाता है, तो PL अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो चाहिए तो अलग आप लोग PL अकाउंट बना दीजिए और या तो PL अप्रोप्रिएशन में ही माइनस कर दीजिए, या तो आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। PL अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2021। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन बाई प्रॉफिट कितना हुआ है। आप लोग PL चाहे बनाए चाहे ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो डायरेक्ट आप लोग माइनस करके लिख सकते हो। 2,26,000 2,26,440 2,26,440। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ममता लोन। तो 80,000 दी है, पूरे 1 साल का रेट नहीं दिया तो 6% माना जाएगा। 8 6 48 4800। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 2,26,440। अब क्रेडिट में से डेबिट को 2,26,440 में से 4,800 माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा 2,21,640 2,26,440। ये हम लोगों का क्या हो गया, PL अकाउंट। अब बनेगा PL अप्रोप्रिएशन। अब यहाँ बनेगा PL अप्रोप्रिएशन, लिख देंगे फॉर द ईयर ended 31st March 2021। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई PL A, ये जो प्रॉफिट हम लोगों का आया 2,21,640। अब लिखेंगे टू IOD लता ममता। अब डेबिट साइड लिखेंगे टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता
ममता। किसको सैलरी दिया जा रहा है? सैलरी लता को दिया जा रहा है। टू लता सैलरी, टू लता सैलरी, और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू जनरल रिजर्व। उसके बाद लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, फिक्स कैपिटल वगैरह तो नहीं लिखा है, करंट कैपिटल, तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। क्या लिखेंगे? लता कैपिटल, ममता कैपिटल। अब अकाउंट हम लोगों का क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, लता ममता। लता का ड्राइंग कितना है? लता का ड्राइंग है 36,000 और ममता का ड्राइंग 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8%। 8 डिवाइड बाई 100, 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, किस डेट को निकाला जा रहा है। 6/12 यानी 36,000 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, 1440, 1440। अब इसका 48,000 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200 करेंगे, 1920। ठीक है, 1920 हो गया। अब ये हम लोगों का किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। किधर जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। 36,000 इंटू, सही है, 48,000। तो इसका 1440 होगा और इसका 1920। इसको 0633। तो ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा वर्किंग नोट, आईओसी। किसका? लता का और ममता का। लता और ममता इन लोगों का कितना दिया है? 3 लाख 2 लाख। 3 लाख इसका है और 2 लाख इसका है। अब इसके बाद कितना परसेंट हम लोग रेट ऑफ आईओसी निकालेंगे? देखिए 7% दिया है, 7/100, 21,000। तो यहाँ 21,000 आ जाएगा और यहाँ पर 14,000, 35,000। और सैलरी लता को एक महीने का कितना दिया जा रहा है? लता का सैलरी 2500। तो 2500 इंटू 12 आप लोग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30,000। राइट, 30,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा ये चीज़ें समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जनरल रिजर्व में ही कंफ्यूज होते हैं। अब जनरल रिजर्व देखो, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कहा है, यानी क्रेडिट साइड टोटल ऐड करो, अब डेबिट साइड को माइनस करो, जो आएगा उस पे 1/10% कर दो। अगर क्रेडिट साइड तुम लोग ऐड करते हो तो 3360 प्लस 2,21,640 ऐड करेंगे, 2,25,000 आ जाएगा। अब डेबिट साइड ध्यान से देखना, अब क्रेडिट साइड में से टोटल क्रेडिट साइड कितना? 2,25,000। अब टोटल डेबिट साइड कितना? 35,000 प्लस 30,000, 1,60,000। यहाँ 65,000 आएगा ना, 1,60,000। अब इस 1,60,000 का कितना परसेंट? जनरल रिजर्व कितना परसेंट? 1,60,000 का 10%।
ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाता है। तो बोलिए कितना आ जाएगा, 16,000 हम लोगों का रिजर्व बन गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 2,25,000 में से इन सबको माइनस कर देंगे। 2,25,000 में से किसको माइनस करेंगे, 65,000 आ जाएगा। 1,16,000 प्लस 16,000 ये भी माइनस करना है। 1,44,000 हम लोगों का प्रॉफिट आ गया। अब 2,25,000 यहाँ भी आ जाएगा। अब ये जो 1,44,000 है, पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लता इज टू ममता 70:30% दिया है, तो यानी 7:3 मान सकते हैं लता और ममता। 1,44,000 इंटू 7/10, 1,44,000 इंटू 3/10, 1,44,000 इंटू 7/10 आ जाएगा 1,08,000। फिर इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा 43,200। 1,08,000 43,200। अब इसको ऐड करेंगे तो यही 1,44,000 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग तब तक लिख लीजिए। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इंटरेस्ट ऑन लोन से ही गेम खेला है, इंटरेस्ट ऑन लोन से ही गेम खेला है, उसी के तरह हम लोग भी क्या करेंगे, गेम खेल देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 केस दे दिया है। स्टूडेंट बताओ जल्दी कौन सा केस अप्लाई होगा, जल्दी तुम लोग। तो यहाँ पर ABC 3 पार्टनर हैं और उसके बाद केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है आप लोग जानते हो कहाँ जाता है, PL अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड नहीं जाता है, कहाँ जाता है, PL अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अगर यहाँ पर कभी भी PL अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहता है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज करने के लिए कहता है, या तो माइनस करो प्रॉफिट से और या तो PL अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दो। तो यहाँ पे एक ही केस केवल दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इम्पैक्ट करने के लिए कहा। तो चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हम लोग समझने जा रहे हैं जो 2 केस है। कितना केस है, 2 केस है। तो पहला केस ABC पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 235 ऑन 1 जुलाई 2018 को AB ने ग्रांटेड दिए हैं। किसको दिए हैं, लोन ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चार्ज, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का ये प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 7,500। और उसके बाद दूसरे केस में जो कहा इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट चार्ज, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले लॉस दे दिया। तो दोनों के केस में पहले PL अकाउंट बनेगा। बात को समझिए, अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में लॉस दे देता है तो PL अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, केवल PL अकाउंट बनाकर ही उसी में लॉस बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे केस ये पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन AB। ए कब दिया है लोन, AB दोनों सेम डेट को दिए हैं, 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018। कितना, 2 लाख 1 लाख, 2 लाख 1 लाख दे दिए। और अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2019।
तो यानी यहाँ से लेकर 31 मार्च 2019 तक जाइए, 31 मार्च 2019, यानी जुलाई से अगर मार्च जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट इसका और 9 महीने का इंटरेस्ट इसका। तो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6% मानना पड़ेगा दोनों का, 6% पर एनम। तो यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं, ठीक है। ए और बी दिए हैं ना, हाँ। तो पहले ए जो 2 लाख दिया है और बी जो है 1 लाख दिया है। कितना परसेंट? 6/100 और 6/100 कितने महीने का? 9/12 इंटू 9/12। अब आप लोग इसको काउंट करेंगे, 2 लाख इंटू 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 1200 करोगे तो 9000 आ जाएगा, और इसका 1 लाख इंटू 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 1200 करोगे तो 4500 आ जाएगा। यानी दोनों का 13,500 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब केस नंबर 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? केस नंबर 1 पीएल अकाउंट बना देंगे। पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 लिख दीजिएगा, 2019 31 मार्च फॉर द ईयर। तो पहले केस में आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 7500। तो लिख देंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7500। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नाम क्या है? ए और बी। ए का कितना आया है? 9000 और बी का 4500। इसको ऐड कर दीजिए 13500। डेबिट साइड ज़्यादा तो क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल बी कैपिटल। जो लॉस होगा ए कैपिटल बी कैपिटल में क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना लॉस आएगा? 13,500 माइनस 7,500, 6,000 लॉस आ गया। 13,500, 6,000 लॉस आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दिए, 6,000 लॉस। अब बताए थे जब कभी भी लॉस आ जाता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको 6,000 को पार्टनर आपस में क्या करेंगे? ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3:5 के रेशियो में, सी कैपिटल, ठीक है। यानी यहाँ लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ए बी सी 6,000 6,000 6,000। 3:2 क्या है? रेशियो जो दिया है 2/10, 3/10, 5/10, ठीक है। तो हम लोगों का आ जाएगा 1200, 1800, 3000। 1200, 1800, 3000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 1200, 1800, 3000। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 है। 14 का केस 1 हो गया। अब 14 का केस बी पर आते हैं, केस सेकंड पर, केस नंबर सेकंड पर आते हैं। फिर यहाँ पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अकाउंट लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है? लॉस दिया है ना, केस में लॉस दिया है 7,500। तो क्या लिखोगे? टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500। अब यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का 9,000, बी का 4,500। इसको ऐड करिए 13,500। अब इसको ऐड करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। फिर दोबारा बता रहे हैं, अगर कभी भी पीएल अकाउंट से लॉस आ जाता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, उसी पीएल अकाउंट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ दूसरे को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ए बी सी कितना है, 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 21,000 लॉस आ गया, 21,000 क्या करेंगे, 2/10, 3/10 और 5/10, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 0 0 2 4 और 0 0 3 6 0 0 5 10,500 यानी 4,200 6,300 10,500। तो ये हम लोगों का केस नंबर सेकंड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। आप लोग जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो है आईओडी जो दिया है 10% पर एनम दिया है। ठीक है, आईओसी जो दिया है ये भी 10% पर एनम दिया है। ठीक है, तो अब जब हम लोग कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यानी तीनों चीज़ें हमें आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको ऐड करते हैं हम लोग तो टोटल कितना आ जाएगा, 4,000। अब ये 2,84,000 में 4,000 माइनस कर दोगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 2,80,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ये देखोगे, यहाँ क्या लिखा है, 1,20,000 1,20,000 ये दोनों का प्रॉफिट है। तो यहाँ ए करंट लिख दो और यहाँ बी करंट लिख दो। ठीक है, तो अब ए करंट और बी करंट, ए और बी क्या कर लेंगे, जो रेशियो दिया है इसी रेशियो में इसको, यहाँ प्रॉफिट लिखे होते हैं ना, प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो देखिए रेशियो क्या दिया है, 3:2, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करोगे 3:2 के रेशियो में ए बी, यानी यहाँ पर 1,20,000 1,20,000 3/5 और 2/5। तो इसको आप लोग करोगे तो 1,20,000 3/5 72,000 और ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, 48,000। अब इसके बाद यहाँ देखो 72,000 लिख दो और यहाँ 48,000 लिख दो। अब यहाँ देखो 2 केवल लिखा है तो आईओसी के लिए लिखा है, ए और बी। ए का देखो आईओसी कितना दिया है, 80,000, पार्टनर कैपिटल में देख लिया करो। और यहाँ कितना दिया है, 60,000। अब इसको ऐड करेंगे तो 1,40,000, राइट। अब यहाँ देखो सैलरी के जगह कुछ नहीं दिया है, अगर इसको ऐड करोगे तो 2 लाख कितना आएगा, 84,000। इसको ऐड करोगे तो 2,60,000। तो 2,84,000 में से 2,60,000 माइनस कर दो तो 24,000 देखो मेरा क्या आ गया, सैलरी आ गया। अब इसको ऐड कर दो 2,84,000। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कैपिटल बाय बैलेंस बीडी लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, बाई लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है। बाई का मतलब इधर बाई बैलेंस बीडी है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी है और इधर क्या है, 2 बैलेंस सीडी है। तो अब एक कैपिटल निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैसे कैपिटल निकालेंगे, ए का और बी का। तो देखो इंटरेस्ट कितना है, 80,000 ए का है और 60,000 बी का है। ठीक है, तो अब कितना परसेंट, 10% निकाले होंगे तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ऊपर 100 और डिवाइड बाई 10 करो, ऊपर 100 डिवाइड बाई 10 करो तो इसका आ जाएगा 8 लाख और इसका आ जाएगा 6 लाख। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 8 लाख 8 लाख 6 लाख 6 लाख। वही यहाँ भी आ जाएगा 8 लाख 6 लाख 8 लाख 6 लाख। अब इसके बाद अब पार्टनर कैपिटल पे आते हैं। यहाँ तक हम लोगों का काम खत्म हो गया। बाय बैलेंस बीडी 22, यहाँ कुछ नहीं लिखा है
केवल बाई लिखा है तो यानी बाई सैलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई सैलरी। देखिए कितना 24,000 किसके कॉलम में? बी के कॉलम में 24,000 दे दो। और आईओसी तो हो चुका है। बाई कुछ नहीं, यहाँ केवल बाई लिखा होगा तो क्या लिखो? बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। कितना 72,000 और 48,000। अब यहाँ देखो ड्राइंग कुछ नहीं लिखा है, यहाँ केवल 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 ड्राइंग, क्योंकि आईओडी दिया है। आईओडी तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग ए बी। तो ये बताइए ड्राइंग कितना है इसका? 25,000 और इसका कितना है? 1500। इसका भी 10% है तो 100/10 करोगे। 100/10 करोगे कितना होगा? 25,000। तो ये तो 6 महीने का होगा तो 2/1 कर दो तो कितना आ गया? 50,000। तो अब यहाँ पर भी 15,000 आएगा। कितना आएगा? 15,000। तो इंटू 2/1 कर दो तो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 6 महीने का तो 25,000, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 50,000। तो यहाँ 50,000 लिख दो और यहाँ 30,000 लिख दो। और इंटरेस्ट कितना है? 2500 है और 1500 है। तो 2 IOD। और क्रेडिट साइड ऐड करो, डेबिट साइड को माइनस कर दो। क्रेडिट साइड अगर ऐड करते हो आप लोग तो कितना आ जाएगा? 16,000 प्लस 80,000 प्लस 72,000, 1,68,000। 2 बैलेंस CD लिख दो। कितना? 52,500। 1,15,500 कितना आ जाएगा? 1,15,500 पहले का आ गया। अब दूसरे का देखिए, दूसरे का ऐड करिए। 22,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, 1,54,000। 1,54,000 में से 31,500 माइनस कर दो, आ जाएगा 1,22,500। 1,22,500। अब यही दोनों साइड लिख देंगे 1,68,000 और इसका हो जाएगा 1,54,000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर ना समझ में आए 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।